रसड़ा बलिया के रामलीला मैदान में शनिवार को सामाजिक समरसता सहभोज एवं कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए, जिन्होंने खिचड़ी सहभोज में भाग लिया। श्रीनाथ मठ रसड़ा के महंत कौशलेंद्र गिरी ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। समारोह का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, विशिष्ट अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और हथियाराम मठ के महंत महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज ने किया। इसी मंच से उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रसड़ा बस स्टेशन को आधुनिक बस अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस आधुनिक बस अड्डे में मॉल, रेस्टोरेंट और यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। इस घोषणा के बाद पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने रसड़ा बस स्टेशन को आधुनिक बनाने का संकल्प लिया है। राजभर ने जोर देकर कहा कि जब तक ये बस अड्डा हाईटेक नहीं बन जाता, तब तक वे परिवहन मंत्री का पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रसड़ा रेलवे स्टेशन का तो काफी विकास हुआ है, लेकिन बस स्टेशन अभी भी पुराने स्वरूप में है, जिसका आधुनिकीकरण रसड़ा के लिए गौरव की बात होगी। महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति ने कहा कि वे आमतौर पर किसी राजनीतिक मंच पर नहीं जाते। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि यदि परिवहन मंत्री अपना वादा पूरा करते हैं, तो वे ऐसे हर मंच पर जाना पसंद करेंगे जहां नेता अपने वादों को पूरा करते हैं। 10 बजे से ही लोग यहाँ हजारों की संख्या में एकत्रित हैं और इतने बड़े मैदान में एक सीट रखने की जगह भी नहीं है। ऐसे हम लोग ने आकर के आज जो है अपने इस मठ की मर्यादा को आप सबने आज और आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए हृदय से आप सबको और बहुत बहुत बधाई। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कौशलेंद्र गिरी जी महाराज को कि आप इस मठ को, इसके स्वाभिमान को आगे बढ़ाते चलिए। पूरा रसड़ा ही नहीं, पूरा बलिया जनपद आपके पीछे चलने का काम करेगा, क्योंकि आप अपने घर को, अपने परिवार को केवल सनातन धर्म के लिए अपने पूरे जीवन आपने सनातन धर्म के लिए समर्पित करने का काम किए हैं। और इसलिए आपके साथ हम सब कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम करेंगे और इस मठ के मर्यादा के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी, तन मन और धन से आपके साथ हम लोग खड़ा नजर आएंगे, क्योंकि ये मठ हम सब के लिए स्वाभिमान का है और ये मर्यादा हम सब की मर्यादा है। दूसरे रसड़ा पूरे बलिया के मर्यादा है। इसका जितना हम सब आगे बढ़ा सके, इसमें हम सबका सौभाग्य होगा। आज हम सब के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है, उनको आप लोग सुनेंगे। और सबसे बड़ा तो आज हम सब के बीच में आज भवानी नंदन यति महाराज जी है, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। उनका आशीर्वाद आप सबको आज मिलने वाला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं परिवहन मंत्री हूँ योगी जी के मंत्रिमंडल के। बलिया में मैं बहुत बस अड्डा बना रहा हूँ। बलिया शहर का बस अड्डा 100 करोड़ रुपए से बना रहा हूँ। उजियार घाट का बस अड्डा बना रहा हूँ। ISBT बहरिया में बना रहा हूँ। तो आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि रसड़ा के भी अपने बस अड्डे को एक आधुनिक बस अड्डा बनाने का काम करेंगे। जो रसड़ा के सबसे खूबसूरत बिल्डिंग होगी, जहाँ पर VIP लॉन्ज भी होगा, माताएं बहनों को अलग से बैठने की व्यवस्था भी होगी, उसमें मॉल भी रहेगा, उसमें रेस्टोरेंट भी रहेगा। एक अच्छा बस अड्डा बना करके मैं आज इस मंच से इसको घोषणा करता हूं कि बहुत जल्द उसका टेंडर करा करके एक बहुत खूबसूरत बस अड्डा आप रसड़ा वासियों को देने का काम करूंगा। आपने बुलाया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से कौशलेंद्र गिरी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज ये संपन्न हुआ दिख रहा है, तो क्या मैसेज आज यहाँ से आप लोगों ने दिया? समाज, हिंदू समाज जो है जाति और भेदभाव के जो एक बीच कालखंड में परंपरा बनी है, उसको समाप्त करने के लिए यह
मठ से आयोजन प्रतिवर्ष होते हैं कि समाज को समरस बनाया जा सके। उस दिशा में प्रतिवर्ष यह सामाजिक समरसता खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम होता है, जो इस बार 17 जनवरी को श्रीनाथ जी मठ पे आयोजित था, जिसमें आप सभी लोग। मठ का राजनीति से क्या कोई संबंध है क्या? मठ हमारा आज से नहीं, आदिकाल से संबंध रहा। जब मुगलों का शासन था और उस समय जजिया कर जो लगा था, तो 14 कोष लखनेश्वर में जजिया कर नहीं लगा। इस मठ का उसमें योगदान था, नाथ बाबा का योगदान था, जो गैर मुस्लिमों से कर लिया जाता था। 14 कोष लखनेश्वर में कर नहीं लगा था। चाहे अंग्रेजों के शासन काल में भी जो उनका टैक्स लगता था, तो 14 कोष लखनेश्वर में टैक्स वसूली होती थी, लेकिन उसमें से कुछ पैसा मठ को देते थे। और हमेशा यह मठ सामाजिक और धार्मिक और देशहित में कार्य करता आ रहा था और करता है। तो ये मठ जो है काफी मर्यादित मठ है। ओम प्रकाश राजभर भी आए हुए थे, कभी मठों को लेकर उनके विचार अलग हुआ करते थे, लेकिन आज वो इस मठ में आए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मठ जो होता धार्मिक आस्था का केंद्र होता और समाज को एक सही दिशा निर्देश देने का काम करता है मठ। और निरंतर यह श्रीनाथ जी मठ अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। उस निमित्त आज यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम था। आप देख सकते हैं जो संख्या है, यह मठ के प्रति एक लगाव, एक समर्पण, एक भाव ही दिख रहा है।